हम भाइयों, जय हिंद सारे भैया ने। हम आपके भाई फौजी भाईचारा एकता संगठन है जो उसके सदस्य हैं और आज हम रिटोली गांव में आए हैं। फौजी भाईचारा ग्रुप पिछले 4 साल से मतलब खेल में, पढ़ाई में और जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनकी मदद करते आ रहा है। और यहाँ पे रिटोली गांव में हम आए हैं भाई। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि बिल्कुल ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चे हैं और उनमें प्रतिभा काफ़ी ज़्यादा है। खेल गेम के बच्चे हैं। उन बच्चों में से कुछ का खेलो इंडिया में भी सिलेक्शन हुआ है। आज उनसे मिलवाएंगे। उन बच्चों की हम पिछले 2 साल से मदद करते आ रहे हैं। जो भी इनको ज़रूरत की चीज़ें होती है या डाइट का होता है, जो भी चीज़ें होती है ज़रूरत की, इनको हम वो देते हैं। और भाई जितने भी फौजी भाईचारा से जुड़े सदस्य हैं या जो भी दर्शक हैं हमारे फौजी भाईचारा यूट्यूब चैनल के हैं या A to Z हरियाणा चैनल के हैं, उन सब दर्शकों को जान के मतलब बहुत ही बढ़िया लगेगा आज ये वीडियो देख के। क्योंकि बच्चों के ने बहुत मेहनत की है 2 साल से, बिल्कुल इतनी मेहनत की है जी तोड़ के, और उसका रिजल्ट है। उन्होंने रिजल्ट क्या दिया है वो हम आपको दिखाएंगे और बाद में हम आपको बताएंगे 2 साल से फौजी भाईचारा के जो सदस्य हैं उन्होंने क्या क्या मदद की है। उनके जो कोच हैं अरुण आर्य जी, उन्हीं से बात करके पता करेंगे। अब अंदर चल के पहले बच्चों से मिलवाते हैं और उनकी प्रतिभा दिखाते हैं आप सबको। भाई ये है भाइयों बच्चे। भाइयों कितने मेहनती और प्रतिभावान बच्चे हैं वो देखो एक बार।
भाइयों, आप सब ने जो हमारे भविष्य हैं भारत देश के आने वाले, उनका प्रदर्शन देख लिया होगा। योग में कितने बढ़िया हैं। और एक बच्चा इसमें से कोई मतलब कम ज़्यादा नहीं है, सब ने अपने हिसाब से बढ़िया मेहनत करी है और बढ़िया प्रदर्शन करा है। तो अभी अरुण हैं जो कोच हैं इन बच्चों के, जो मतलब इस गांव के रिटोली गांव के भांजे हैं। और इन बच्चों को ये प्रेस है, एक बार ये दिखाना भाई। ये इस गांव की प्रेस है, रिटोली गांव की प्रेस है। और इसमें ये बालक हैं, ये आगे न प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी पिछले 3 साल तक बता रहे हैं। पिछले 3 साल तक कितने बच्चे आ रहे हैं? 15 बच्चे आ रहे हैं। अभी यहाँ पे 15 बच्चे आते हैं सुबह। अभी कितनी सर्दी है सबको पता होगा। सुबह 5 से 8 और शाम को क्या समय है इनका? शाम को 4 बजे जी। शाम को 4 बजे आ जाते। इतनी सर्दी में भी और योगा की मतलब प्रैक्टिस करना, किसी भी गेम की प्रैक्टिस करना, क्योंकि बच्चे जब सुबह उठे हैं मतलब रजाई में तो निकलना है बहुत बड़ी बात हो जा रही है। सुबह 5 से 8 बजे तक यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत मतलब इन बच्चा में हौसला है और कुछ करने का जज्बा है। इन बच्चा की प्रैक्टिस आपने देखी, मतलब जो ये थोड़ा है वीडियो बनाई है वो आपने देख ली होगी। जो बच्चे 3 बच्चे हैं इनमें हैं वो खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है उनका। 4 बच्चों का हुआ है, 3 बच्चे यहाँ पे, एक बच्चे की थोड़ी मतलब गुड़िया है उनकी तबीयत खराब, वो आ नहीं पाई आज। 4 बच्चों का 15 बच्चों में से 4 का खेलो इंडिया में सिलेक्शन होना, जो कि एक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, मतलब भारत सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है ना खेलो इंडिया, उसमें 4 बच्चों का सिलेक्शन होना भी बहुत बड़ी बात है इन 15 बच्चों में से। बाकी अरुण भाई बताएंगे किन किन का सिलेक्शन हुआ और उन बच्चों से भी मिलवाएंगे। जी नमस्ते आप सभी को। आज आपने बच्चों का प्रदर्शन देखा, वो आप बता सकते हैं कैसा लगा मंच के माध्यम से। और अभी भाई ने बताया कि भाईचारा एकता संगठन के जो सदस्य है, आपसे वार्तालाप कर रहे थे भाई सचिन फौजी जी, उन्होंने आपको बताया कि 4 बच्चों का खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। तो उनके नाम इस प्रकार से हैं। काजल बहन है हमारी जो कि आज पहुंच नहीं पाई है, और कैफ़ी है, करुणा, दीपांशु। तो ये 4 बच्चे हैं जिनका खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। कोरोना के कारण अभी इसको टाल दिया गया है सरकार ने। गेम का आयोजन अभी फरवरी के अंदर होना था, 5 फरवरी से 20 फरवरी तक इसका आयोजन होना था, लेकिन कोरोना के महामारी की वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब लगभग मार्च के बाद इसका आयोजन होगा और उसमें अपने हरियाणा प्रदेश का परचम ये खेलो इंडिया में बच्चे लहराएंगे। तो आप उनसे मिलिए। अभी बच्चों से मिलवाते हैं। ये है गुड़िया, ये है गुड़िया कैफी, इनका हुआ खेलो इंडिया में सिलेक्शन। बेटा आगे आ जाओ, सर कौन है अभी, मतलब परिवार में कौन कौन है आपके में? मेरी माँ है, हाँ, मेरा भाई है और बहन है, उनकी शादी हो गई है। अच्छा, इनका भाई छोटा है बड़ा है? हाँ, मेरे से छोटा है। सबसे छोटा। अच्छा अच्छा, ये गुड़िया है और 5 बहनें हैं। हाँ। मतलब ये 5 बहनें हैं, इनका भाई है छोटा है जो कि इससे, और पिताजी हैं नहीं इनके और माताजी हैं। तो इतने मतलब बड़े परिवार में एक इनकी माताजी है वही जिम्मेवारी संभाल रही हैं। तो आप देख सकते हो मतलब जो फौजी भाईचारा है इन्हीं परिवारों के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि हम भी इन्हीं परिवारों से, ऐसे ही परिवारों से निकले हुए हैं। और इस बहन ने मतलब पिताजी नहीं है, भाई भी छोटा और अकेली है भी, बाकी 4 बहन है इनकी, उनकी शादी हो चुकी है। और खेलो इंडिया में सिलेक्शन होना, योग का तो आपने देख ही लिया होगा वीडियो में कितना बढ़िया करती है। तो बेटा है, हमारी बहन है, गुड़िया है, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये है करुणा। आपके परिवार में कौन कौन है बेटा? मम्मी पापा, दादी, भाई बहन। इनके पिताजी हैं जो कि बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, और परिवार का सारा है, मतलब यही। इनका भी खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। ये है दीपांशु, इनका भी छोटे भाई है हमारे, इनका भी सिलेक्शन हुआ खेलो इंडिया में। और इनके परिवार में कौन कौन है आपके में? 5 बहन भाई हैं, सिर्फ माता जी है। अच्छा, भाई कितने हो? सिर्फ 2, मैं मेरा भाई से 3 बहन। अच्छा, और पिताजी हैं नहीं? इनके भी पिताजी हैं नहीं, 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। माता जी हैं इनकी, वही मतलब मजदूरी करती हैं अपनी और उसी से गुजारा चल रहा। और साथ में इसमें प्रतिभा, इसमें भी आपने देखी होगी वीडियो में। तो ये 3 बच्चे हैं और एक जो बहन है वो आई नहीं है आज। इनकी भाई आपने सब ने टैलेंट देख ही लिया होगा।
और ऐसे ऐसे बच्चों की फौजी भाईचारा के से जो जुड़े हैं ना, जितने भी साथी जुड़े हैं और उससे अलग भी जितने भी वीडियो देखते रहते हैं टू जेड हरियाणा पे और फौजी भाईचारा जो यूट्यूब चैनल है उन पे, तो देख लो भाई, जो हम मेहनत करते हैं ना वो एक सार्थक मेहनत करते हैं। सार्थक मेहनत का मतलब वो है कि जो ऐसे परिवार है ना जिनमें मतलब क्वालिटी है, बच्चों में आगे निकलने की प्रतिभा है, इनकी सहायता, अगर इनको इस समय पे सहायता मिलेगी तो आगे ये मतलब देश का भी नाम रोशन करेंगे। और ऐसे बच्चों की सहायता फौजी भाईचारा ग्रुप है जो वो करता आ रहा है अभी तक, और उनका रिजल्ट आपने देख लिया होगा। 3 बच्चे हैं, खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। हम खुद अभी 2-3 दिन पहले गए थे, जो कि निखिल था, उसने स्टेट लेवल में गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। और एक हमारी बहन है दिव्या पांडे, जो कि नेशनल में 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट है, उनकी मदद की है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको सही समय पे हम मतलब सारे फौजी भाईचारा एकता संगठन के सदस्य हैं वो, और अच्छी सोच के जो भी साथी हैं पूरे हरियाणा में या बाहर भी, वो मदद करते रहते हैं। और उनका परिणाम है जो ये आप सबके सामने, जो कि हम बार बार मतलब दिखाते रहते हैं जहाँ पे भी जाते हैं वीडियो के माध्यम से। और उससे अलग कुछ विदेश से जुड़े भी हमारे बड़े भाई साहब हैं, बलेंद्र हैं और परमजीत भाई है, और भी मतलब विदेश में रहते हैं और फौजी भाईचारा से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मदद करते रहते हैं। एक सलाहवास में बहन है जिन्होंने अभी नौकायान में नेशनल में गोल्ड जीता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मदद करते हैं और आगे ये मेडल लेके आते हैं, तो इससे बड़ी मतलब खुशी कुछ भी नहीं हो सकती भाई। और आज तक फौजी भाईचारा ने यहाँ पे रिटोली गांव में मतलब 2 साल से मदद करते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या मदद की है वो एक बार कोच साहब जो अरुण वो बताएंगे आपकी, मतलब अब आज तक क्या क्या मदद की है वो। जी बिल्कुल, जैसा कि भाई ने बताया कि 2 वर्ष हो चुके हैं भाईचारा एकता संगठन को हमारी मदद करते हुए। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि लगभग हमें 3 वर्ष हो चुके हैं। जब हम पहले वर्ष हमने स्टार्टिंग की तो हमारे पास न तो योगा के लिए मैट थी, तो काफ़ी संघर्ष किया। लगभग 1 साल बीत जाने के उपरांत भाई सचिन फौजी से संपर्क हुआ, तो उन्होंने विस्तार से अपने संगठन के बारे में बताया। तो उसके पश्चात से लेकर के हमें मैट भी उपलब्ध करवाए इन्होंने। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं चटाइयाँ लगी हुई हैं। सुबह जब अभ्यास करते थे तो बच्चों को सर्दी लगती थी यहाँ पे, ठीक है, तो ये दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था, आप सामने देख रहे हैं चटाइयाँ लगी हैं। और इसके साथ साथ में बच्चों को योगा किट में आपने देखा होगा, बच्चों को जब ये योग प्रदर्शन कर रहे थे तो योगा किट जो इन्होंने पहनी हुई थी वो भी भाईचारे का संगठन ने प्रोवाइड करवाई थी। और भी समय समय पे भाई साहब ने बहुत मदद की है। 26 जनवरी के पिछले वर्ष शुभ अवसर पर इन्होंने डाइट के माध्यम से भी बच्चों की मदद की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भाईचारा संगठन से अपील भी करते हैं कि इन जैसे अन्य खिलाड़ी जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में आपको मिलते हैं उनकी भी इसी प्रकार से आप मदद करें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाइयों, ये जो चटाई है ये पहले प्रैक्टिस करते थे खुले में, ये चौपाल है यहाँ गांव की, खुले में करते थे तो सर्दी ज़्यादा थी। और अभी ये चटाइयाँ हैं जो ये सारी फौजी भाईचारा के सदस्य हैं उनकी तरफ से लगवाई गई हैं। उससे अलग भाई ने बताया 26 जनवरी पे, जो पिछले 26 जनवरी थी, उस पे इनको डाइट के लिए इनको योगा कस्ट्यूम देनी है, कपड़े देने हैं, मतलब इसकी ड्रेस ही ट्रैक सूट दिए थे, मतलब ये मदद कर चुके हैं। और एक बहन थी इन्हीं में से, दीपांशु की बहन थी ना, वो दीपांशु है, इनकी बहन थी, उनका कंप्यूटर साइड से वो पढ़ना चाह रही थी और बढ़िया थी पढ़ाई में, उनका एडमिशन भी मतलब ग्रुप की तरफ से न करके अलग से कुछ भाई थे हम, उनने उनकी फीस भर के एडमिशन कराया था। और खिलाड़ियों की नहीं, अभिभावकों की भी मदद करते हैं। ये बच्चे जो आपके सामने हैं, इनकी बहन की शादी होती है, तब पिछले वर्ष जब हुई थी तो कन्यादान भी भाईचारा एकता संगठन ने उसमें डाला था, तो उधर भी ये आहुति देते हैं मदद के लिए। ये जैसे भाई बता रहे हैं कन्यादान में, तो वो की थी, लेकिन हम कुछ साथी थे जो ग्रुप है उससे अलग, क्योंकि ग्रुप के माध्यम से हम केवल खेल पढ़ाई और राशन पानी जो परिवार हो देनी उन्हीं की मदद करते हैं। उससे अलग जो भी ऐसे परिवार दिखते हैं जो बढ़िया हैं और वास्तव में कुछ मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारे जितने भी भाई हैं जिन्होंने भाईचारा एकता संगठन की नींव रखी थी, वो भाई आपस में बातचीत करके वो मदद करते हैं। और ये देखो ये न्यूज़ जो आई हुई है, ये इन बच्चों की है
न्यूज़ और बहुत सारी ये जो पिछली बार मदद की थी अपने भाईचारा ग्रुप के द्वारा वो न्यूज़ है। तो यही है और आगे हम सभी बच्चों के भविष्य की कामना करते हैं।